आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की मुकद्दस हजूरी में। खुदावंद यीशु मसीह ने लगभग 40 दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्ग के राज्य की तमाम आत्मिक और रूहानी बातों को बयान किया, और इस लेंट सीजन में हम उन्हीं दृष्टांतों पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम रोज एक दृष्टांत पर मनन करते हुए खुदा की खिदमत में और खुदा की तारीफ में हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत इस बात से हम करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में शिक्षा क्यों दी, या खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों करी। और इससे पहले कि हम इस विषय पर मनन करने के लिए आगे बढ़े, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक आज की ये इबादत और मनन करने के लिए ये विषय आधारित है। और मैं आपके सामने 10, 11 और 12 आयत को पढ़ूंगा। आप पूरी आयतें पढ़ सकते हैं। चेलों ने पास आकर यीशु से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वे भी ले लिया जाएगा। प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन। ये सवाल कि खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों करी, जिस पे हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, ये आज सिर्फ हमारे लिए ही विषय नहीं, बल्कि एक टाइम था जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों ने भी यीशु मसीह से ये सवाल किया कि भाई आप लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन चीजों को भी बयान किया, और आज हम उन्हीं चीजों को मनन करने के लिए और सीखने के लिए जा रहे हैं। और आज के इस इबादत में, आज के इस मेडिटेशन में हम तकरीबन खुदा के जिंदा कलाम में से लगभग 3 या 4 बातों पर हम मनन करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों करी। आइए, सबसे पहली बात मेरे अजीजों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोगों को जानने के लिए दृष्टांतों में लोगों से बातें किया करते थे। इस बात को और भी गहराई से हम समझेंगे, हम देखेंगे। और इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसकी 11 और 12 है, जहां इस प्रकार से है। यीशु ने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे। हम यहां पर देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि वो दृष्टांतों में इसलिए बातें करते हैं ताकि स्वर्ग के राज्य के जो भेद हैं उनकी समझ तुम्हें दी गई है। पर जो बाहर वाले हैं वो क्या है कि देखते हुए भी उनको सुझाई ना पड़े और सुनते हुए भी वो समझ ना सके। ये बात हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर सकती है कि जब यीशु मसीह चाहते हैं, या यीशु मसीह का ये जो खुद से उन्होंने वचन में यहाँ पे हमने पढ़ा है, बयान किया है कि वो चाहते हैं कि बाहर वाले जो है वो देखते हुए भी देखें ना, सुनते हुए भी समझे ना, तो फिर उनके लिए दृष्टांतों में बातें क्यों। नाउ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहां पर बहुत ही गहराई वाली बात मेरे अजीजों जो आत्मिक रीति से हमारे लिए है, हम सबके लिए आती है। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये बात बोली गई है, आज चर्चेस में ऐसे लोगों की काफी भरमार है। तो इस बात को हम गहराई से देखेंगे। यीशु मसीह सबसे पहली बात जो यहां पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि थ्रू सच टीचिंग, की ऐसी टीचिंग से, ऐसी शिक्षा के द्वारा यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या बहुत ज्यादा भीड़ उनके पास जमा हो जाए,
जब बहुत सारे लोगों की भरमार उनके पास बनी रहे, वो ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ उन लोगों को चाहते हैं जो लोगों को वाकई धार्मिकता की भूख है और धार्मिकता की प्यास है। इस बात को मेरे अजीजों हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट को देखें। मैं यहां पर जाहिर करना चाहता हूं कि मैं किसी पास्टर के या किसी भी खुदा के जन के खिलाफ नहीं बोलने जा रहा हूं, पर आज के जब हम संदर्भ को, आज के जब हम कॉन्टेक्स्ट को अपने मसीही समाज में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे अजीज हो उठ चुके हैं जो अपनी लुभाने वाली शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने चर्चेस में या अपने कलीसिया में भीड़ को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं कि हमारे पास ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। पर खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा कोई मोटिव या फोकस नहीं था। वो सिर्फ ऐसे लोगों को चाहते हैं जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हुए उसके पास आकर के सीखते हुए उसकी खिदमत में और उसकी महिमा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक्चुअली यहां पर जो बातचीत है, खुदावंद यीशु मसीह ये भी जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो उन लोगों को जो सीरियस हैं सीखने में खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत दफा चेलों को भी कुछ दृष्टांत की और कुछ बातों की समझ नहीं आती थी, और वो जब उनको समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो तो सीखने में सीरियस थे, वो जानना चाहते थे, तो बहुत दफा चेले भी यीशु मसीह को ये कहते थे कि प्रभु हमें ये बात समझ में नहीं आई है, हमें इस बात का अर्थ जो है वो समझाएं, हमें इस बात का मतलब बताइए, ये बात ऐसे क्यों। मेरे अजीजों, दृष्टांतों में इसलिए भी बात करी गई है, खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसलिए भी बात करी है क्योंकि कलीसिया में वाकई जो सीरियस लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनका पता चले। और वाकई जब बहुत सारे अजीज हमारे कलीसिया में, जब हमारे चर्चेस में, जब बहुत सारे ऐसे मसीही लोग होते हैं, जब खुदा के कलाम की बातें उनको नहीं पता चलती हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो देयर आर मैनी क्रिश्चियन हु नील डाउन, जो खुदा के सामने अपने घुटनों पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदा, क्योंकि आपने यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय में ये बयान किया, जब हम दूसरी ऐसे पढ़ते हैं, या तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आई विल रिवील द सीक्रेट टू यू। मेरे अजीजों, वो कौन है जो उन रहस्यों को, वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को, जो सीरियस है, वाकई खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दृष्टांतों में खुदा ने इसलिए बातें करी ताकि उन लोगों का पता चल सके, वो लोग सामने आ सके खुदा यीशु मसीह के, जो वाकई दिल से और लगन से उसकी महिमा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात मेरे अजीजों, मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती 13 और उसकी 11 आयत कि यीशु मसीह ने दृष्टांतों में प्रचार क्यों किया। यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। दूसरी बात, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को सरलता से बयान करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में प्रचार किया, खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में शिक्षा दी। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 18 आयत से, बल्कि 13 अध्याय पूरा है, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम स्वर्ग के राज्य को बयान करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कितने ही दृष्टांतों को हम पढ़ते हैं। कुछ दृष्टांत तो 1-1, 2-2 आयत में दिए गए हैं ताकि सरलता से खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य की रहस्यमयी बातों को बयान कर सके। और रहस्यमय शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि एक तो खुदा बाप में खुदावंद यीशु मसीह ने यहां भी चेलों को बयां करते हुए, उनके सवाल का जवाब देते हुए ये बात बोली है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, रहस्यों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो जिनको समझ नहीं है वो सरलता से समझ सके, खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात करी इसको और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि खुदावंद जब हम स्वर्ग के राज्य की और परमेश्वर के राज्य के बारे में इन इंजील में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील में जब पढ़ते हैं, तो स्वर्ग के राज्य में तकरीबन 2-3 बातें जो वो सामने आई। सबसे पहली बात कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, मतलब कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। और कई जगह पर हम ये भी पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। और कई जगह यह भी बयान होता है कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। और ये हम बाइबल में देखते हैं
क्योंकि जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 20 आयत पढ़ते हैं, तो 20 और 21 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर फरीसी और यीशु मसीह के बीच वार्तालाप चल रही है। और उस वार्तालाप में यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि जैसे तुम स्वर्ग के राज्य को देख रहे हो वैसे नहीं, बल्कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। और इसी रीति से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 15 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी कुछ इस रीति से बयान कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, निकट है। और इसी रीति से जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय और 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे बयान है, बातें खुदा के कलाम में, जो ये जाहिर करती हैं कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। जबकि हम पहली 2 बातें ये देख चुके हैं कि पहली 2 बातों में ये लिखा था कि स्वर्ग का राज्य बीच में है, तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे निकट है। और यहां पर हम देखते हैं मत्ती 6:33 में कि स्वर्ग के राज्य की पहले तुम खोज करो। जब अगर वो बीच में है तो फिर खोज करने की क्या बात है? मतलब देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपन। और फिर एक जगह मत्ती जब हम 25 और उसका 34 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जब कयामत का दिन होगा तो जो भेड़ें हैं मैं उनको कहूंगा, क्या कहूंगा कि हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, तुम उस राज्य में प्रवेश करो जो दुनिया के, जो जगत के शुरुआत में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मतलब कि स्वर्ग का राज्य उस समय की बात हो रही है जब कयामत होगी, जब हम सबका न्याय होगा। तो ये 3 बातों को हम कैसे समझ सकते हैं मेरे अजीजों? इसको समझने के लिए मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूं कुछ इस रीति से। स्वर्ग के राज्य के बारे में जो बातें आई हैं, वो जो रहस्यमयी बातें आई हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं मेरे अजीजों? हम गौर करेंगे। पहली बात जो बयान किया गया है, स्वर्ग का राज्य एक पोल की मानिंद, जहां हम एक जगह से फ्यूचर में जो स्वर्ग का राज्य आने वाला है, हम उस तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज किंगडम ऑफ हेवन या किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य। हम एक परमेश्वर का राज्य आ चुका है या तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है। इसको हम समझेंगे। सो वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो कि फ्यूचर में घटना होने वाली है कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। या जो मत्ती की अंजील 25 अध्याय और उसकी 34 आयत जो हमने पढ़ा है, जो हम देख भी सकते हैं, वहां पर लिखा है कि हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, उस राज्य में या उस जगह प्रवेश करो जो जगत से शुरू से लेकर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, बनाई गई है। तो ये है वो बात। अब जो तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, जो हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ भी सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं 17 और उसकी 20 और 21 आयत। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यहां यीशु मसीह उनको, फरीसियों को स्वर्ग के राज्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसा तुम ढूंढ रहे हो, जैसा तुम स्वर्ग के राज्य को देखना मांग रहे हो, क्योंकि उनका देखने का नजरिया कुछ ऐसा था कि they would have a king who will rule over them, जो उन पर राज्य करेगा और सब चीजों को ठीक से सेट करेगा, और सब चीजों को ठीक से सेट करेगा। तो यीशु मसीह इनको ये जाहिर करना चाह रहे थे कि जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में आने के लिए हुई हैं कि भाई एक मसीह आएगा जो सबको बचाएगा, वो तुम्हारे बीच में है। वो अपने बारे में बता रहे थे कि जिस स्वर्ग के राज्य की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारे बीच है। वो कौन है? यीशु मसीह, वो मैं, वो बीच में है तुम्हारे। और यही बात मेरे और आपके लिए है कि यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुके हैं, और हम उनकी ही वही शिक्षाओं को, जो यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हैं और जिनका जिक्र हम 4 अंजीलों में और पूरी वचन में जब हम पाते हैं, तो जब हम उन बातों पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर में
कि हम उस परमेश्वर के राज्य में भी एक दिन शामिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। तो दिस वाज द सीक्रेट, और इसको और भी आसानी से समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों में प्रचार किया ताकि हम बेहतर रीति से समझ सकें। मेरे जो जब हम आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हर रोज एक दृष्टांत पर गौर तलब करेंगे, तो स्वर्ग के राज्य के इन रहस्यों को और भी बेहतर रीति से हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, मैं 13 आयत पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 13 और उसकी 13 आयत। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। खुदावंद यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? यहां पर उन्होंने जाहिर किया क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख रहे, समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए बातें करी ताकि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली चीजों को, जो हमारी जिंदगी पर आत्मिक असर डालती हैं, हम बेहतर तरीके से देख सकें और बेहतर तरीके से जान सकें कि हम कहां पर हैं। और इस चीज को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उड़ाऊ पुत्र की कहानी और दृष्टांत को जब हम देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र को दृष्टांत को जब हम देखते हैं, तो उस दृष्टांत से सबके लिए मैसेज आता है, खास तौर पर आज के जवान पीढ़ी के लिए, ना कि सिर्फ बेटों के लिए बल्कि बेटियों के लिए भी, कि उनको अपनी समाज में रहते हुए उनको अपने मां बाप के प्रति कैसे चलना है। और इसी रीति से मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं एक वो फरीसी और एक वो चुंगी लेने वाला जो हैकल में जाते हैं, तो हम जब उस दृष्टांत को भी पढ़ते हैं तो हम वहां पर भी देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारी कलीसिया में ऐसे कई बशर या ऐसे कई शख्स होते हैं जिनको अपने पैसे पे गुमान होता है या अपनी अपीयरेंस पे गुमान होता है, और वो बाकी कलीसिया के अजीजों को जो थोड़ा लेस अपॉर्चुनिट हैं या थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर हैं या अभी उनका फाइनेंशियल स्टेटस तो फ्लरिश नहीं हो पाया है, उनके साथ जब हम एप्रोप्रिएट मसीही बिहेव नहीं करते, तो ये दृष्टांत हमें भी अपनी जिंदगी में, हमें भी अपने विचारों पर सोच विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। और वहां पर जब हम दृष्टांत में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही कि हैकल में से कौन बेस्ट होके गया, कौन ऊंचा होके गया। तो वहां पर हम देखते हैं वो ऊंचा होके गया जिसने ये भी ना चाहा कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊं, बल्कि उसने ये कहा, अपने आप को झुकाते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। तो आज हम देख सकते हैं कि हम कहां पर हैं। मेरे और आपकी आंखों को खोलने के लिए, समझ को खोलने के लिए, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से जान सके। नमक का एग्जाम्पल दिया, किस लिए? क्योंकि जब हम नमक को देखते हैं तो वो जिस भी जगह पर एप्रोप्रिएट तरीके से स्वाद अनुसार जब जाता है तो चीजों में स्वाद आ जाता है। आज मैं और आप अपने जिंदगियों को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं अपने घर में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में, चर्च में ऐसा बशर हूं कि मेरे जाने से कुछ अच्छी चीजें होती हैं? यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसलिए बातें करी ताकि हम प्रैक्टिकल तौर से अपने जीवनों को कनेक्ट करके देख सकें कि हम कहां पर हैं। आखिरी बात मेरे अजीजों, मैं 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखो पर नहीं देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पर नहीं सुनी। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि दृष्टांतों में बातें क्यों करी, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे धार्मिक लोग आए जिन्होंने ये चाहा कि जो कलीसिया को, जो चर्च को, जो लोगों को, खुदा के लोगों को जो बातें देखनी और सुननी चाहिए, उन्होंने नहीं सुनी। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में इसलिए भी प्रचार करा ताकि हम उन बातों की ओर देख और समझ सके। और यहां जो चौथी बात है, यहां से हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या खुदा के भेजे हुए, जो उसके अपने भेजे हुए बंदे और बंदियां हैं, क्या जब वो खुदा के कलाम से हमसे बातचीत करते हैं तो क्या हम उन बातों को सुनते हैं? क्या वो जो बातें हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या हम उनको देखने की कोशिश करते हैं या नजरअंदाज करते हैं? मेरे अजीजों, क्योंकि ये बात इसलिए है
क्योंकि खुदा के कलाम में 2 तिमोथियस 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर साफ लिखा है, सेंट पौलुस ने तिमोथियस को ये आगाह किया कि तू प्रचार का काम निरंतर और लगातार करते रहना, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा जब लोग अपने कान की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषा के कारण अपने लिए उपदेशकों को चुन लेंगे। आज कलीसिया में हैं लोग, आज चर्चेस में हैं लोग जिनको वो पासबान अच्छे लगते हैं जो उनके लिए लुभावनी बातें या उनके फेवर में बातें करते हैं ऐसे अजीज पासबान भी जो कलीसिया के कुछ चंद लोगों को पुलपिट से भी बड़ी उनकी प्रेज करते हैं, बड़ा उनके लिए अच्छा अच्छा बातें बोलते हैं, जबकि पुलपिट इज अ प्लेस कि वहां से सिर्फ और सिर्फ खुदा की तमजीद होनी चाहिए। तो खुदावन यीशु मसीह ने दृष्टांतों में प्रचार इसलिए किया ताकि हम देख सके कि उसके द्वारा जो भेजे गए बंदे और बंदियां जब वो इन बातों से प्रचार करते हैं, क्या आज हम उनकी भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो दृष्टांत विल ओपन आवर ईयर्स एंड आईज टू द रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स कि हम कहां पर हैं। और मेरे अजीजों, मैं आखिर में लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि दृष्टांतों में खुदावन यीशु मसीह ने हमसे बातें करी ताकि हम स्वर्ग के राज्य को जान सकें और स्वर्ग के राज्य के मुताबिक जिंदगी जी सकें। हम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि जानने वाले भी हो सके। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले भी हो सके। और मेरे अजीजों, दृष्टांतों में बातें की ताकि हम अपनी जिंदगियों को देख के पश्चाताप करें और अपने खुदा की नजदीकी में आगे बढ़ने वाले हो सके। और मेरे अजीजों, मैं लास्ट में बस ये कहना चाहता हूं, हम जब इन दिनों में 40 दिनों के उपवास में आगे बढ़ते हैं, हर रोज एक दृष्टांत में जब हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जिस दृष्टांत के द्वारा जो भी पर्सनली बात हमारे लिए खुदा की आती है, उस आवाज को सुनना है, उस आवाज को सुनना है, समझना है। और दूसरी बात, खुदा की आवाज को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता है, लेंट सीजन एक ऐसा सीजन है कि जब हम पूरी संजीदगी के साथ खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में अपने घर, अपने परिवार के लिए छुटकारे का कारण बनते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में अपने परिवार की रुकी हुई बरकतों को बहाल होते हुए देखने का कारण बनते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में अपने घर, अपने परिवार को खुदा में बढ़ते हुए देखना पाते हैं। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रेयर करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं, इस बात पर मनन करने की हिम्मत दी कि खुदावन यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें क्यों करी। 4 बातें जिन पर मनन करा है प्रभु जी, हमारी जिंदगियों का हिस्सा इन बातों को बनाना प्रभु जी, और हम पर रहम करना कि हम आपके वचन के मुताबिक दृष्टांतों के माध्यम से जो यीशु मसीह की आवाज हमारे परिवार, हमारे अजीजों के लिए आती है, उसको सुने और उसके प्रति एक मसीही रिस्पॉन्स भी दें प्रभु जी। आपकी आवाज को नजरअंदाज न करें और हमारी मदद करना कि इस पूरे लेंट सीजन में हम आपकी नजदीकी में बेहतर रीति से आगे बढ़ते जाएं और अपने यीशु मसीह को महिमा देते रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।